तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये जो चैनल है, जिस चैनल पे आप आए हैं, यदि आप नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक। क्योंकि देखिए, ये जो वीडियो है ये आपके हेल्थ से रिलेटेड है। यदि आप भी अपने हेल्थ के प्रति बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है, बहुत ही ज़्यादा इसके प्रति जागरूक है, अवेयर है, तो प्लीज़ हमेशा हमेशा ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभकारी, फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि इस चैनल पे योग को एक प्रारंभिक से लेकर जिस तरह से बढ़ते जाता है, योग में कैसे अपनी शुरुआत करें, योग को कैसे करें, योग क्या होता है, योग करने से क्या फायदे मिलते हैं, योग में क्या सावधानियां बरतनी है, एक एक बात इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। इसके लिए मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे संपूर्ण योग विद्या नामक पुस्तक, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है, इसका सहारा लिया, ताकि आप ये न कह सको कि जो तुम बतला रहे हो हम कैसे उस पर 100% श्योरिटी के साथ कह सके कि ये 100% सही है। तो भाई मैंने आपको बोल दिया ना, ये जो पुस्तक है ये समझिए तो गागर में सागर भरने वाली योग की पुस्तक है। हमारे जो गुरु थे वो पहले ही कह चुके थे कि तुम जिस उम्र में अभी जी रहे हो, इस उम्र में यदि तुम किसी को योग से संबंधित बातें बताओगे तो कभी कदापि एक्सेप्ट नहीं करेगा, नेवर वो एक्सेप्ट करेगा, कभी नहीं। तो तुम अपने साथ में एक मतलब कि जैसे सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में, एक एविडेंस के रूप में एक पुस्तक ले लेना, जो पुस्तक सभी जगह मान्य हो, सर्वमान्य हो। तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं, संपूर्ण योग विद्या राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित। बहुत ही एक समझिए तो उम्दा किस्म का पुस्तक है, बहुत ही हाई क्वालिटी का पुस्तक है योग के क्षेत्र में, योग के फील्ड में। तो इस फील्ड में आप यदि इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और यदि आपके पास उतना टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप अपना आधे घंटा, 1 घंटा इस वीडियो के माध्यम से दे दीजिए। मैं एक एक बात को डीपली क्लियर करके रख दूंगा। तो इस कड़ी में, इस पुस्तक को जो हम शुरू से लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस कड़ी में अभी जहां तक हम पहुंचे हैं वो मेन टॉपिक का नाम है उसका माइक्रो एक्सरसाइजेज, यानी सूक्ष्म व्यायाम। हमारे शरीर के लिए सूक्ष्म व्यायाम कितने फायदेमंद होते हैं, क्योंकि जब हम सूक्ष्म व्यायाम, माइक्रो लेवल के एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा बॉडी है वो एक तरह से वार्म अप हो जाता है और नेक्स्ट एडवांस लेवल का एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं एक नए शानदार टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है उच्चारण स्थल व विशुद्धि चक्र शुद्धि। यानी हम अपने उच्चारण स्थल, जो ये प्रोनाउंसिएशन का प्लेस होता है, और जो मतलब कि हमारा शुद्धि विशुद्धि चक्र होता है, इसको कैसे प्यूरिफाई करें, कैसे शुद्ध बनाए। देखो भाई, उच्चारण असल कहने का मतलब जहाँ से हमारा उच्चारण मतलब बाहर निकलता है, कंठ। तो यहाँ से मतलब हर चीज़ें मतलब कि आपको क्या होती है, जो बोली है, बातें हैं, सबसे ज़्यादा यहीं से उसका मास्टर, एक तरह से देखा जाए तो एरिया है, मास्टर एरिया यहीं से कंट्रोल होता है। तो इस एरिया को कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, जिससे हमारा आवाज़ स्वीट हो, स्वीट मतलब मधुर हो, और साथ ही साथ हमारे आवाज़ में एक तरह से सुरीलापन है, वही जो है मधुरापन, मतलब कि उसी को बोल सकते हैं मधुरपन है, स्वीटनेस है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है इसका प्रोसेस, कैसे है मतलब कि इसको करने का मेथड, चलिए हम बताते हैं। उच्चारण स्थल व शुद्धि विशुद्धि चक्र क्रिया, या बोलिए जो भी आपको बोलना है, मतलब विशुद्धि चक्र शुद्धि क्रिया। तो चलिए इसको सबसे पहले करने के लिए जो तरीका है वो बताएंगे, आफ्टर डेट हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसको करने से क्या बेनिफिट मिलता है, क्या फायदे मिलते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पुस्तक को हम रखते हैं साइड में, और अपने जो बात है उस बात को हम करते हैं शुरू, प्रारंभ। तो आप सभी को नमस्कार। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले मतलब कि हमको जो प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड जो विशुद्धि चक्र प्यूरिफिकेशन है, इसको करने के लिए अपने पैर को इस तरह से, एटेंशन जो पोज होता है ना, सावधान की अवस्था, जिसको समावस्था कहा जाता है, इस पोज में हम ऐसे आ जाएंगे। ठीक, जैसे इस पोज में आए उसके बाद मतलब हम स्टैंड जो है सो स्ट्रेट इस तरह से हो जाएंगे, यानी स्टैंड स्ट्रेट कहने का मतलब सीधे खड़े हो जाएंगे।
अटेंशन के पोज में। इस तरह से जब खड़े हो गए, दूसरा जो आपका अवस्था है उसको बोला जाता है प्लेस द लिटिल फिंगर रिंग फिंगर। देखिए ध्यान समझिएगा, लेफ्ट हैंड का, तो ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड का जो आपका लिटिल फिंगर है, ये लिटिल फिंगर है, फिर उसके बाद रिंग फिंगर है, फिर उसके बाद मिडिल फिंगर है, फिर उसके बाद ये इंडेक्स फिंगर है। ये इतना समझ के, लेफ्ट हैंड का ये जो है सो लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर, ये जो है सो आपका रिंग फिंगर है, ये जो है आपका इंडेक्स फिंगर है, ये जो है सॉरी मिडिल फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है। कौन से हैंड का? लेफ्ट यानी बाएं हाथ का। अब इसको क्या करना है मालूम है क्या करना है? इसको जैसे ये जो पाम है ना, हथेली, इसको अंदर की ओर रखते हुए इस कंठ पे स्थापित करेंगे और ये ऐसे ही रहेगा। ऐसे स्थापित कर ली, यहाँ से ऐसे स्थापित कर लिए। फिर उसके बाद जैसे थ्रोट, गले पे इसको स्थापित कर लेंगे इनवर्ड करके, यानी अंदर की ओर करके। और उसके बाद फिर मतलब कि हम राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है, देखिए ये राइट हैंड है और इसका इंडेक्स फिंगर ये हुआ, इसको लिटिल कहा जाता है, इसको रिंग कहा जाता है, इसको मिडिल कहा जाता है, इसको इंडेक्स कहा जाता है। तो इस मतलब राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को ये इनवर्ड रखे हैं ना, तो इसको जस्ट इसका रिवर्स आउटवर्ड ऐसे करके इस पे हम प्लेस करेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रख दिए, ऐसे इस तरह से रख देंगे जब। फिर उसके बाद दोनों हाथ, दोनों जो हाथ है ना हमारा, ये वाला, ये वाला, तो दोनों हैंड को शोल्डर यानी कंधे के लेवल में लाएंगे, बराबर करेंगे कंधे के लेवल। तो ये बराबर देखिए हो गया, लेवल का आ गया इस तरह से। जो आपका नेक है, गर्दन है, वो इसको इसी पोज में यानी एकदम सीधा स्ट्रेट और शांत खड़ा रखना है। और फिर इसके बाद स्लोली स्लोली इस दोनों हैंड को आपको जहां पे था वहां पे ऐसे लाना है, ऐसे ऐसे ला लिए। और जो आपका नेक था उसको स्ट्रेट ही ऐसे रखना है। और मालूम है इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। कितने बार? 25 बार। कैसे? सो देखिए, हम अभी बतला रहे हैं लेकिन आपको बोलना नहीं है पहली बात, लेकिन बतलाने के लिए तो बोलना पड़ेगा। देखिए ऐसे, और मतलब किस पे फोकस करते हुए? छाती के बल श्वास लेना है, छाती पे ध्यान लगाते हुए। मतलब छाती में उभार होना चाहिए, फिर छाती में धंसाव होना चाहिए, यानी छाती एक्सपेंड करना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए। और फिर छाती में थोड़ा सा मतलब कि जैसे एक्सपेंशन करने का मतलब एक्सटेंशन, यानी इसमें ऐसे फैलाव होना चाहिए, फिर धंसाव होना चाहिए। छाती के सहारे मतलब आपको क्या करना है? ब्रीथ करना है, यानी श्वास लेना है। और इसी अवस्था में गर्दन को ऐसे ही रख के और छाती पे ध्यान लगाते हुए छाती के सहारे ऐसे। नॉर्मल रूप में, जानबूझ के नहीं, ऐसे नहीं, छोटा ऐसे नहीं लेना है, ऐसे लेना है। कितने बार लेना है? 25 बार, 25 टाइम्स। और 25 बार लेने के बाद जब ये खत्म हो जाए आपका 25 बार, उसके बाद आपको क्या करना है? इसी अवस्था में, इसी मतलब पोज में आपको क्या करना है? तो आपको ध्यान लगाना है कहाँ पे? अपने कंठ पे। मतलब ध्यान लगाना है कि किस तरह से हम श्वास लिए है, तो क्या बदलाव हुआ। कंठ पे ध्यान लगाना है, विशुद्धि चक्र पे, जहाँ से आप उच्चारण स्थल आपका मतलब जैसे कोई भी शब्द का उच्चारण करता है, कोई भी वर्ड्स का उच्चारण करता है, उस पर ध्यान लगाना है। ज़्यादा देर नहीं लगाना है। मान लीजिए कि आपको 1 मिनट पॉसिबल हो तो 1 मिनट लगाइए। इस तरह आप आँख यहाँ पे मूंद भी सकते, अब ध्यान लगाने के लिए। मतलब इस तरह से नहीं होना है, ऐसे होता है, होना है।
जब इतना हो जाए तो समझिए कि आपका ये जो उच्चारण स्थल शुद्ध विशुद्धि शुद्धि जो क्रिया है, ये जो है सो सूक्ष्म जो व्यायाम है, ये आपका कंप्लीट हुआ। और इसको करने से क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या लाभ मिलते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला लाभ है, सबसे जो पहला फायदा है कि आपके यदि यहाँ पे गले में, गले कहने का मतलब थ्रोट के पास जो कंठ है, ये कंठ का एरिया है, गले का रीजन है, इसमें यदि मान लीजिए कि जैसे एक्स्ट्रा ज़्यादातर हवा, एयर, जिसको वात कहते हैं, फिर ज़्यादातर मतलब पित्त, पित्त मतलब बाइल, एंड फिर उसके बाद फेलगम, यानी ज़्यादातर आपको कफ जमा होगा, वह सब पेट मतलब जो ये आपका जो नली होता है, जिसको क्या कहते हैं, अरे भाई जो भोजन हम लोग लेते हैं, निकलते हैं, तो जो भोजन नली होता है उसके माध्यम से पेट में चला जाता है। हवा जो है, पित्त जो है, कफ सब पेट के अंदर चला जाता है। और ये जो है मतलब कि आपका अच्छा होता है, साफ बनता है। मतलब कि यहाँ से जब हवा निकल जाएगी, पित्त निकल जाएगा, कफ निकल जाएगा, तो जो आपका आवाज़ है, जो आपका वॉइस है, वो क्या होगा, क्लियर होगा, स्पष्ट होता है। और आपका जो मतलब भाषण देते हैं तो उस भाषण में शुद्धता आती है, स्पष्टता आती है, यानी शब्दों में निखार आता है, शब्द स्पष्ट सुनाई देते हैं, लोगों को मालूम पड़ते हैं, जो आप बोल रहे हैं वो क्लियर मालूम पड़ते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है, मतलब सेकंड जो इसके लाभ है, सेकंड जो इसके बेनिफिट्स हैं वो क्या है, तो इससे क्या होता है कि जो आपका हकलाना है, जो आप हकलाते हैं, फिर उसके बाद तुतलाते हैं। हकलाना मतलब स्टैमरिंग, तुतलाना मतलब लिस्पिंग, ये जो होता है, जो समस्याएं हैं, हकलाना बोलते बोलते हाँ गया था, तो ये वाली जो समस्या है वो दूर होती है, मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाती है। साथ ही साथ यदि आप जैसे एक तरह से आपका हार्ड कठिन आवाज़ होगा, पूरा बोल्ड आवाज़ होगा, बोल्ड कहने का मतलब है कि रफ, दूसरे को सुनने में अच्छा नहीं लगने वाला, मतलब कर्ण प्रिय नहीं, अकर्ण प्रिय, तो उस आवाज़ में क्या करता है, स्वीटनेस भरता है, उसको अच्छा बनाता है, सुरीला बनाता है। मतलब एक दिन के अभ्यास से कभी पॉसिबल नहीं, आप लगातार बेसिस पे, डेली बेसिस पे इसको 21 दिन 21 डेज कीजिए, उसके बाद सुधार आना शुरू हो जाएगा। आप अपने मोबाइल में आज की आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए, और फिर मतलब कि जिस तरह से आज की आवाज़ को रिकॉर्ड किए हैं, और डेली 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 रिकॉर्ड करते जाइए, एक मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 5 सेकंड का आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए। कैसे, तो आप कोई शब्द बोलिए, मैं प्रतिदिन स्कूल विद्यालय में पढ़ने जाता था, लेकिन अपने शिक्षक के बातों पे ध्यान नहीं दिया, तो आज मैं असफल व्यक्ति बनकर आप लोगों के सामने मतलब फिरते चल रहा हूँ, आप लोगों के सामने एक तरह से पीछा करते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत महान हैं, हम आपका अनुसरण करते चल रहे हैं, आपका पीछा मतलब कि पीछा करते चल रहे हैं, यानी हम बहुत असफल व्यक्ति हैं, आपके सहारे हम जी रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो सिंपल सा सेंटेंस कोई अपने माइंड में सोच लीजिए और बोल दीजिए, लगातार बोलिए, 2 महीने अच्छा से कीजिए, इत्मीनान से कीजिए, ईमानदारी पूर्वक कीजिए। 2 महीने के बाद देखेंगे कि आपकी आवाज़ में क्या चेंजिंग आता है, नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में लिखे कि नहीं आया, तो आप उसका राइट मेथड जानिएगा, तब तो आएगा। तो राइट मेथड मैंने बताया है कि जो आपका बाएं हाथ है, इसके चारों जो मतलब कि जो ये पाम है ना, हथेली, इसको हथेली कहते हैं, इसको ऐसे रखना है, लिटिला फिटिला ये सब के फेरा में मत पड़िए, ऐसे रखना है। और फिर ये वाला जो है ना दाहिना हाथ का, इसको ऐसे रखना है, और गर्दन को ऐसे सीधे रखना है, खड़ा होकर। जो स्टैंड मतलब कि कहने का मतलब है खड़ा होना, ये टेंशन की अवस्था में, समावस्था में पैर को एक साथ लगाना है, जो कि मैंने बताया था, दिखाया था, इस तरह से ऐसे, और गर्दन को सीधे रखना है, केवल रखना है, बोलना नहीं, हम तो बोल रहे हैं समझाने के लिए। सांस जो है मतलब जो ब्रीदिंग है बहुत सामान्य रखना है, जैसे आप डेली लाइफ में रखते हैं, नॉर्मल जीवन में, ऐसे प्रतिदिन। तो यहाँ से जो बोलते बोलते देखिए कि आवाज़ फंस जाता है, लोग ऐसे करते, ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी, एक दिन से नहीं, लेकिन लगातार 1 से 2 महीना करने के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक, फिर इसके बाद ये हो गया, और बोल रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा और भाई फायदा है। ये जो सबसे ज़्यादा जो सिंगर्स होते हैं, सिंगर्स कहने का मतलब जो कलाकार होते हैं, जो गाना गाते हैं, गायक होते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये समझिए तो अमृत है। वो यदि इस मतलब की जो क्रिया है, उच्चारण स्थल व विशुद्धि शुद्धि चक्र की क्रिया है, जो सूक्ष्म एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है, इसको करेंगे भाई, उनके आवाज़ में 4 चांद लग जाएगी, ये बात फिक्स है। फिर इससे अगला बेनिफिट्स है
जो आपका ब्रेन से रिलेटेड जो इशू है, जो दिमाग से संबंधित जो बीमारियां है उसको शुद्ध करता है बोल रहे हैं, उसको मतलब दूर करता है, और आपके माइंड और मस्तिष्क जो भी है उसको ये अच्छा मतलब बनाता है, पावरफुल बनाता है। साथ ही साथ ये सोचने और समझने की शक्ति यानी थिंकिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों को डेवलप करता है, बूस्टअप करता है। इससे आप सोचने समझने में बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, आपका लेवल सुधर जाता है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। भाई को सपोर्ट कीजिए। इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारी आपके सामने मैं प्रतिदिन इस पुस्तक से जो भी बातें हैं लाइन बाय लाइन पेश करते चलूंगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। जय